यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह है कानपुर की, जहां पर ओवैसी की पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने यह पोस्टर लगवा दिया। आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सर काट दो, नबी की गुस्ताखी की एक ही सजा, गर्दन तन से जुदा। बड़ी ही दोगली और तालिबानी सोच है ये असदुद्दीन ओवैसी की। उनके छोटे भाई ने भगवान राम को गाली दी, हिंदू देवी देवताओं को अक्सर ये लोग गाली देते रहते हैं, ये इनका संवैधानिक हक है, लेकिन अपने नबी और इस्लाम के खिलाफ ये कुछ भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसे कहा जाता है तालिबानी सोच, चित भी अपनी पट भी अपनी। लेकिन इसके बाद ये कहते हैं इन्हें संविधान पर भरोसा है, देश के कानून पर भरोसा है, लेकिन ये किसी का भी गला काटने की ओपन बात कर सकते हैं अगर इनके धर्म के खिलाफ कुछ बोल दिया जाए तो। लेकिन ये दूसरे धर्म को खूब गालियां देंगे, खूब जो मन में आएगा वो बोलेंगे, उसके बाद बोल देंगे हम तो भाई सेक्युलर हैं। ये सेक्युलर नहीं है, ये तालिबानी सोच है, और इस तालिबानी सोच का आज अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं हम। तो वीडियो पूरा देखिएगा जरूर। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आज का बहुत ही खास दिन है। आज से नवरात्रि की शुरुआत है, आज चेटी चंड भी है, आज वैसाखी है, उगाड़ी है और रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत भी है। इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं, ये बात करने से बहुत सारे लोग डरते हैं, सबकी फटके चार हो जाती है। रीजन बहुत सारे हैं कि सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे, गालियां पड़ेंगी, लोग एक टैग लगा देंगे इंसान के ऊपर कि तू हिंदू मुस्लिम करता है, नफरत फैलाता है, ब्ला ब्ला, बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूं वो आज के भारत का सच है, जिसे हर कोई नहीं देखना चाहता है। और तथाकथित बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल्स या फिर सदी के सबसे सच्चे पत्रकार ये सच बोलने से डरते हैं। ये वो सच है जो हम और आप सब देखते हैं, लेकिन देखकर भी लोग बड़ी ही कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं, सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। इस वीडियो में एक ऐसी हिपोक्रेसी का पॉइंट है, एक ऐसा गजब लेवल का दोगलापन है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आप थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे, थोड़ा लॉजिकल वे में सोचते हैं तो जरूर आप मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी एक गुरु के अंधे भक्त हैं या फिर किसी नेता ने कुछ कह दिया तो आप अंधी दौड़ चाल में चल पड़ते हैं, तो शायद आप मुझे गाली दें या पता नहीं क्या क्या बोले। तो देखिए, पॉइंट ये है कि अभी एक वेब सीरीज आई थी तांडव करके, जहां हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया, गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया। ये इकलौती वेब सीरीज नहीं है, ऐसी अनगिनत वेब सीरीज या फिल्में या फिर ऐसे कॉमेडियंस, सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो कॉमेडी के नाम पर उन्हें लाइसेंस मिल जाता है, कभी भगवान राम का, कभी शंकर भगवान का, कभी गणेश जी का, विष्णु जी का, या देवी दुर्गा, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, हमारे सभी देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। जब उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाती है तो संविधान खतरे में आ जाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में आ जाती है। मुनव्वर फारूकी ने भगवान राम के ऊपर कई सारे जोक्स बनाए। उसने गोधरा में जो हिंदू जो जलाकर मार दिए गए थे ट्रेन के अंदर, उनकी मौत का काफी मजाक उड़ाया था। एक छोटा सा क्लिप इसकी वीडियो का मैं शेयर करता हूं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि उसने तो कभी भगवान राम के ऊपर कोई जोक या कॉमेडी नहीं बनाई। तो आप पहले सुन लीजिए। कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई। ये क्लिप मैंने उन लोगों के लिए चलाई यहां पर, जो बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे कि नहीं ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, ये नहीं है। कभी प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर या फिर अल्लाह के ऊपर या अल्लाह का नाम लेकर कभी किसी ने ऐसे वीडियोस या जोक बनाए हैं? मुझे याद आता फ्रांस में किसी ने कार्टून बना दिया था प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लेकर, उसका सिर काट दिया गया। एक हिंदू नेता कमलेश तिवारी ने कुछ टिप्पणी की थी, उनका सिर काट दिया गया। एंड अभी रिसेंटली कानपुर में एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया गया, नरसिम्हानंद सरस्वती और वसीम रिजवी के सिर कलम करने का फतवा जारी कर दिया गया, पोस्टर लगा दिया गया। मतलब ओपनली सर कलम करने का बात कही जा रही है, भावनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही है, दंगा फसाद करने की कोशिश की जा रही है। ये चीजें ये जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये पॉइंट अगर मैं आपके सामने रख रहा हूं तो मैं भावनाएं भड़का रहा हूं, मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं। जी नहीं, एक्चुअली में जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, मैं उनकी पोल खोल रहा हूं कि कैसे खुद को सच्चा पत्रकार बोलने वाले लोग पहुंच जाते हैं तबरेज या फिर पेलू खान के यहाँ रोने, उनकी डेड बॉडी के ऊपर राजनीति की रोटियां सेकने। अभी रिसेंटली बंगाल में चुनाव चल रहा है, कई सारे लोग मारे गए। एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उन्हें घेर कर मार दिया गया, काइंड ऑफ लिंचिंग। पालघर में साधु मार दिए गए।
दिल्ली में अभी आपको पता ही है रिंकू या फिर चंदन गुप्ता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं चला। अभी नरसिम्हानंद की सिर कलम करने की ओपन बात हो रही है। उसके बाद कुछ लोग कहते थे कि भारत में मुसलमानों का जीना मुश्किल है, मुसलमानों का हक नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, इस्लामोफोबिक हो गए हैं सारे लोग। जबकि ये हिंदूफोबिक कॉमेडियंस या हिंदूफोबिक वेब सीरीज को हर कोई सपोर्ट करता है, जस्टिफाई करता है। उन्हें उनके जो स्टेटमेंट होते हैं जो कि हिंदुओं के सेंटिमेंट को हर्ट करें, ऐसे स्टेटमेंट को वो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं कि यार ये तो कॉमेडी था, जोक था, सटायर था, स्पूफ था, इसको सीरियसली क्यों लेना। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति अगर इस्लाम के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो उसका गला काट दिया जाता है, जैसे कि कमलेश तिवारी या फिर अभी नरसिम्हानंद सरस्वती का गला काटने की बात हो रही है, ओपनली पोस्टर वगैरह हो रहे हैं। यही नहीं, छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ अता पता है नहीं जिंदगी का, वो लोग तन से जुदा हो गर्दन ऐसा करके कुछ एक मोर्चा निकाल रहे हैं। अब सुन लीजिए उनकी बातें। सरपंच से सदा इमेजिन कीजिए यही छोटे बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, कलेक्टर बनेंगे या आईएएस बनेंगे? जी नहीं, हाथ में बंदूक उठाएंगे या छाती पे बम लगाएंगे, अल्लाह अकबर बोल के उड़ा देंगे खुद को। ये माइंडसेट है, ये है रेडिकल माइंडसेट, इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहेगा। उसके बाद आमिर खान की बीवी बोल देगी उसे हिंदुस्तान में डर लगता है, नसरुद्दीन शाह बोल देंगे यहाँ मुसलमानों का जीना मुश्किल है, हामिद अंसारी जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे वो बोल देंगे कि भारत में मुसलमानों का जीना मुहाल हो चुका है, मुसलमान बहुत डरा हुआ है। ये डर है? सड़क पर आप मोर्चा निकाल रहे हो, गर्दन काटने की बात कर रहे हो, पोस्टर लगा रहे हो हैं। कोई अगर मुस्लिम किसी देवी देवता का अपमान कर देता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती तो भाई सब टूट पड़ते हैं, सारे लिबरल सेलिब्रिटीज, रवीश बाबू या फिर पूरा बॉलीवुड का लिबरल मीडिया, सारे कॉमेडियंस, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कॉमेडी, सो कॉल्ड सेक्युलर कॉमेडियंस टूट पड़ते हैं कि बताइए यार एक कॉमेडियन ने बस एक जोक ही तो मारा था भगवान के ऊपर। क्या भगवान इतना कमजोर है? क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि किसी के जोक से भावनाएं आहत हो गई? ये सेम लॉजिक है, ये सेम स्टेटमेंट आप किसी मुस्लिम धर्मगुरु को क्यों नहीं समझाते? या जो ये भीड़ उमड़ पड़ती है सर काटने की बात करने के लिए, उन्हें आप क्यों नहीं समझाते कि क्या इस्लाम इतना कमजोर है कि किसी के एक स्टेटमेंट से, कार्टून से खतरे में आ जाएगा? तथा कथित आईआईटी किया हुआ पढ़ा लिखा दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल, जो दूसरों को बीजेपी का नाम लेकर बहुत बोलता है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, खुद अरविंद केजरीवाल का एक पार्टी का कॉर्पोरेटर पार्षद और ताहिर, वो दिल्ली दंगे में अंदर जेल में, और अमानतुल्लाह खान जिसने ओपनली ट्वीट करा, गर्दन काटने की, जबान काटने की बात की। ये अरविंद केजरीवाल, पढ़ा लिखा अरविंद केजरीवाल, जो दूसरों को बोलता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, उन्हीं की पार्टी का अमानतुल्लाह खान ओपन एक धमकी देता है ट्वीट के रूप में कि गर्दन काट दो। फिर बोलता है संविधान पर भरोसा है, पुलिस कार्रवाई करे, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करे तो फिर इसकी गर्दन काट देनी चाहिए। बताइए, ये है सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म, ये है डरा हुआ मुसलमान, ये है हिंदुस्तान में खौफजदा मुसलमान। जब ये डर है तो भाई, जब डर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? घर में घुस घुस के मारा जाएगा आदमियों को, औरतों को, जैसे कश्मीर में 1989 में कश्मीरी पंडित के साथ हुआ। ये बात अगर आप सच रख देंगे तो लोग बोल देंगे तू नफरत फैला रहा है, इस तेरे वीडियो को रिपोर्ट किया जाएगा, तेरे चैनल को बंद करवाया जाएगा, तू हिंदू मुस्लिम कर रहा है। एक्चुअली में जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं वो हैं ये लिबरल मीडिया, ये सेलिब्रिटीज, जो मुस्लिम कॉमेडियन का बचाव करेंगे कि जब वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं तब तो अरे यार क्यों अरेस्ट कर रहे हो, क्या कर दिया, कोई एविडेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट अगर कोई हिंदू इस्लाम के ऊपर टिप्पणी कर देता है, उसका सिर कलम करने की बात की जाती है, तो सबके मुंह में दही जम जाता है। ये है दोगलापन, ये है हिपोक्रेसी। हामिद अंसारी जैसे लोग जो देश के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो कहते हैं कि यहाँ मुसलमानों को हक नहीं मिलता, मुसलमान डरा हुआ है, बताइए मुसलमान कहाँ जाए। वो ये बड़ी कन्वीनियंटली बोला देते हैं कि मोहम्मद अजहरुद्दीन मुस्लिम, हमारे देश की क्रिकेट टीम का कप्तान, अबुल कलाम साहब, हमारे देश के राष्ट्रपति, देश का सर्वोच्च नागरिक, मुस्लिम रह चुका। उसके बाद ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को हक नहीं मिलता। हिंदुस्तान के 3 बड़े सुपरस्टार्स शाहरुख, आमिर, सलमान मुस्लिम, उसके बाद लोग कहते हैं कि यहाँ मुसलमानों का हक मारा जाता है। ये जो दोगलापन है ये मीडिया पैदा करती है। ये जो हिंदू मुस्लिम है ये मीडिया, ये लिबरल्स, ये सेलिब्रिटीज, ये लोग पैदा करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब कमलेश तिवारी हत्याकांड के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोग उस हत्याकांड को जस्टिफाई कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे कि भाई उनके नबी की शान में गुस्ताखी की तो गला काट दिया गया। ये है
उसके बाद लोग बोलते थे संविधान पर भरोसा है, देश के कानून पर भरोसा है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाज हैं, दोगले हैं, एक नंबर के, भरोसे लायक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये है इस वीडियो का मकसद, आपको सच दिखाना कि कैसे फॉल्स नैरेटिव चल रहा है, कैसे किसी के लिए किसी धर्म का मजाक उड़ाना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन कोई और अगर किसी धर्म के ऊपर बोल दे तो उसका सर कलम करने की यहां पर बातें कर दी जाती हैं। इनफैक्ट सर कलम कर दिए जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं हमें लोकतंत्र में भरोसा है, संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं, देश के कानून की रिस्पेक्ट करते हैं। आई होप बात का जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक फॉल्स नैरेटिव बीते काफी सालों से मीडिया के द्वारा, सेलिब्रिटीज के द्वारा फैलाया जा रहा है, पाला पोसा जा रहा है, दुनिया भर में थोपा जा रहा है। मेरा फंडा यही है कि ये फॉल्स नैरेटिव के खिलाफ आपको अवेयर करूं और आपको तस्वीर का एक सही और निष्पक्ष रूप दिखाऊं दोनों ही तरफ से। दोनों ही तरफ गलत लोग हैं, उधर ओवैसी तो इधर भी साक्षी महाराज कोई कम नहीं, बहुत सारे स्टेटमेंट देते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि आप किसी का गर्दन काट देंगे। और कोई अगर कॉमेडी के नाम पर वल्गैरिटी कर रहा है या फिर भगवान का मजाक उड़ा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो तो आप उसे जस्टिफाई करो कि बताइए देश में बोलना मना है, बोल खिलाफ आजाद है तेरे, बट कोई और बोल दे तो उसका गला काट दो। ये दोगलापन नहीं चलेगा। ठीक है, ये दोगलापन बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। क्या है आपका रवैया, कमेंट करें और बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सबके साथ शेयर भी करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।